हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आ गई हूँ। तो ये गोभी के पराठे जो कि सर्दियों में ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में गोभी को अच्छे से धो के और पोंछ लिया है। तो अक्सर ही बन जाते हैं घर पे। तो आज इसे शेयर करने का बस एक ही रीज़न है कि इसे बिगिनर्स भी आराम से बना सकें। तो इसे रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो ये छोटे वाले जो छेद होता है ना, तो वहाँ से मैंने इस गोभी को अच्छे से घिस दिया है। तो बस हमें ना बहुत पतला ही चाहिए। अगर मोटे मोटे पीसेस रहेंगे ना तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये मैंने पूरा का पूरा इसे घिस दिया है। तो सर्दियों में गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बथुए के, मेथी के बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब्जियां भी बहुत आती हैं सर्दियों में। तो इसके लिए जो आटा हमें लेना है उसे हमें सॉफ्ट बांधना है, जिससे कि पराठे आराम से बनेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं कहीं से भी। तो 1 चम्मच ऑयल लेके और आटे को अच्छे से ग्रीस करके और फिर से 1-2 बार इसे अच्छे से बांध लेंगे। इससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है आटे को, ताकि वो सॉफ्ट हो सके। और उसके बाद जब पराठे बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने इसे रख दिया है। और अब गोभी में मैंने ये अदरक और मिर्च की पेस्ट बनाई थी, जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें फिर क्या क्या मसाले जाएंगे वो आगे मैं बताऊंगी। तो पहले इसे ठीक से मिक्स कर लेंगे। और मैंने ना एक कढ़ाई ले ली है। तो हमें ना इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल डालना है। तो बस 1 चम्मच टीस्पून समझ लीजिए मैंने ऑयल डाला है। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी जब गर्म हो जाएगा। और 1 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला और इसके अंदर हमने गोभी को जो घिस के रखी थी हमने डाल दी। अच्छा, ये स्टेप करने से होगा ये कि जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है गोभी में वो सब हम इसे सुखा लेंगे। क्योंकि जब पराठे बनाएंगे ना, कुछ लोग वैसे ही बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गोभी में पानी होता है वो बीच बीच में पराठे बनाने के बीच में वो पदक जाता है, निकल जाता है। तो कुछ बेसिक मसाले डाले हैं। जैसे मैंने 1 टीस्पून मिर्च डाली है, थोड़ी ज़्यादा उससे। और उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाला, उतना ही। कोरिएंडर पाउडर डालने के बाद फिर हम इसको चलाएंगे। मैंने काली मिर्च डाली है आधी टीस्पून, तो जो कि मैंने क्रश कर ली थी घर पे ही, और उसे ऐड किया है। फिर मैंने नमक डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हमें ना धीरे आंच पे इसे पकाना है। तो थोड़ा सा गोभी को अगर हम इस तरह से पका लेते हैं तो ये जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो हमारा निकल जाता है, सूख जाता है। ठीक है। तो एंड में मैंने इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाली है, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसके पराठे घर में सबको बहुत पसंद है। तो एक बार इस तरह से भी बना के ज़रूर देखिएगा। मेरे यहाँ तो सबके फेवरेट है। तो बस अब मैंने ना इन्हें बेलने की तैयारी कर ली है। तो बिगिनर्स जो हैं, जो जिनकी शायद अभी शादी हुई है या फिर स्टूडेंट्स हैं, या तो उनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है। तो आप इस तरह से एक बार बनाइएगा। तो जैसे मैंने यहाँ एक लोई ली है, तो जैसे रोटी बनाते हैं ना उतना ही छोटा हमने लेना है और बेल लेना है, जिसमें हम इजीली भर सकें। और फिर दूसरी लोई लेके उसे भी इसी तरह से उतने ही साइज़ की हमने बेल लेनी है। और फिर हम इसको भरना शुरू करेंगे। तो हमें इवनली इसके अंदर भरना है। तो किस तरह से भरना है मैंने ये वीडियो में बताया है, आप ज़रूर देखिए। तो ये देखिए मैंने ना दोनों का साइज़ मेज़र कर लिया। उसके बाद हमने इस तरह से भर लेना है। और जितना आप चाहें भर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बस इसके जो किनारे हैं ना उस पर आप मत भरिएगा, क्योंकि इसे हमने चिपकाना है दूसरी रोटी से। तो साइज़ में छोटे ही हैं। और इस तरह से अगर एक बार बनाएंगे ना, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी भी आपके पराठे मतलब ना ही निकलेंगे कहीं से भी, मतलब जो स्टफिंग होती है ना वो बिल्कुल नहीं निकलेगी बाहर। और एक
एकदम परफेक्ट पराठे बनेंगे। और आप ये देखिएगा, एंड में मैं जब इसे खोल के बताऊँगी तो कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि आपने किस तरह से बनाया है। तो इस तरह से मैंने डस्ट कर लिया है आटा, और अब इसे अच्छे से चला देंगे, मतलब रोल कर लेंगे। तो देखिए, जितने बड़े साइज़ का आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना है क्योंकि स्टफिंग भरी है। आटे का अगर हमने पराठे का आटा अच्छे से सॉफ्ट बांधा है ना, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं मैंने अपना तवा जो है उसे गरम कर लिया था, और अब मैं इसे डाल दूँगी। अच्छा, पराठे सेकने के टाइम भी हमें ना इसे धीरे आंच में ही सेकना है। फिर दूसरी साइड करके थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और उसके बाद फिर इसे पलटेंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन कलर ले आना है, लेकिन जलाना नहीं है, उस बात का ध्यान रखना है। तो बस इस तरह का पलटा होना चाहिए हमारे पास, जिससे कि हमारे पराठे अच्छे से सिक सके। तो थोड़ा सा समय लगता है पराठों को, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। धीरे धीरे ही आप इसे मीडियम लो फ्लेम पर सेक सकते हैं, और अपने हिसाब से तवे का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। बस पलटते पलटते इस तरह से करेंगे, तो आपको लगता है कहीं पर अगर कच्चा है तो उसे फिर से अच्छे से सेकिए। और बस, क्योंकि हमारा गोभी तो हमने वैसे ही इसे पका लिया था कढ़ाई में, तो अंदर तो एकदम अच्छी स्टफिंग है ही, तो बस ऊपर से ही हमने सेकना है बराबर। और फिर मैं ना इसे खोल के भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ये दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक, और हमारे यहाँ ना इस तरह से 2 भाग में करके उसके बाद ही खाते हैं सब लोग। तो अंदर की पूरी स्टफिंग दिखती है आराम से। एक और पराठा मैं सेक के बता देती हूँ। तो ना बिगिनर्स के लिए तो ये एकदम ये है कि ये वाली जो ट्रिक है बहुत काम आएगी। तो आई होप कि आपको मेरे ये गोभी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी फिर से लेके आ जाऊँगी मैं। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।